Assalamu alaikum. Here it's Dr. Bukhari by Bukhari Medicos. Today we are going to start our series of lecture on the subject of microbiology. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी को अनइम्पोर्टेंट लेते हैं, इतनी अहमियत नहीं देते। तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़े बगैर आप फार्मा जो है 50 से 55% कवर नहीं कर सकते। ठीक है, एएनएस फार्माकोलॉजी जो है आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की फार्मा, वो तो बगैर इसके पढ़ सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, लेकिन एंटीवायरल, उसके बाद एंटी फंगस, एंटी प्रोटोजोअल या फिर एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होती हैं, जब तक आप माइक्रोबायो नहीं पढ़ेंगे तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका स्पेक्ट्रम वगैरह आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो इसलिए एमबीबीएस एनएलई एफसीपीएस में भी जो है वो पोर्शन जो 54 एमसीक्यूज 52 से 54 जो है वो मेडिसिन के दिए जाने हैं। तो अगर आप ये माइक्रोबायोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, इसमें सिर्फ हम माइक्रोबायो के अंदर बहुत सी डिजीजेस, उसकी ट्रीटमेंट, एवरीथिंग हम जो है उसको कवर करेंगे, पैथोलॉजी को इंशाल्लाह। अगर आप पढ़ लेते हैं जो एनएलई स्टेप 1 में 54 एमसीक्यूज हैं मेडिसिन के, तो इंशाल्लाह हाफ से ज़्यादा आप इस माइक्रोबायो में कवर कर लेंगे। अब हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी को। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी को हम 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं: पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और माइकोलॉजी। तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और उनके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियोलॉजी को ऑनवर्ड। 3 जो और हैं इसके सेगमेंट्स, उनको भी बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखते हैं हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशंस। बेसिकली बैक्टीरिया को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, या तो वो सेल वॉल उनमें नहीं होगी, उन्हें कहते हैं कि सेल वॉल लेस, या थिन सेल वॉल्ड होंगे, या फिर थिक सेल वॉल होंगे। वॉल लेस, थिन सेल वॉल्ड एंड थिक सेल वॉल्ड। तो सेल वॉल जो होती है वो एक अलग फीचर होता है। सेल मेम्ब्रेन तो हर एक बैक्टीरिया में पाया जाता है, उन्हें जो डिफरेंशिएट करती है बेसिकली वो सेल वॉल करती है। तो पहले हम देखेंगे कि वॉल लेस बैक्टीरिया। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ हम जितने भी बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं। वैसे अगर डिवीजन में देखा जाए तो बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, क्योंकि हमने एनएलई, एमबीबीएस या एफसीपीएस के हिसाब से देखना है। जो चीज़ें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इस वर्ल्ड वाइड जो बीमारियाँ हो रही हैं इस दुनिया में, जो मेडिकल साइंस में हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, हम फिलहाल उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ऑल क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज। तो वॉललेस बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें 2 हैं, माइकोप्लाज्मा और यूरियाप्लाज्मा। उसके बाद बैक्टीरिया उनमें सेल वॉल तो होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा थिन सेल वॉल होती है। तो वो 3 बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैपोनिमा पैलिडम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि एक एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन काज करता है, फेमसली नोन एज सिफिलिस। उसके बाद नंबर 2 पे लेप्टोस्पायरा, एंड एट द एंड जो है वो 3rd नंबर पे है बुरीलिया। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि थिक वॉल्ड बैक्टीरिया को, मतलब उनकी सेल वॉल जो है थिक होती है। थिक सेल वॉल बैक्टीरिया को हम 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं: ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर और फ्री लिविंग। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का मतलब ये होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं अपनी लाइफ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में स्पेंड करते हैं, ये जो आज़ाद नहीं होते। जबकि फ्री लिविंग का मतलब ये है कि ये हर जगह पे पाए जाते हैं, पेन में मौजूद होंगे, हमारी बुक्स पे, व्हाइट बोर्ड पे मौजूद होंगे, इन एवरीथिंग। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर में जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेमाइडिया और नंबर 2 पे रिकेट्सिया। पिछले दिनों हमने हेमाटोलॉजी में देखा कि ये जो है वेसल वास्कुलाइटिस काज करता है, वेसल वॉल इंजरी, इन्फ्लेमेशन होती है वेसल वॉल की। तो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया है थिक सेल वॉल, उसमें जो डिवीजन है फ्री लिविंग। अब फ्री लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, तो साइंटिस्ट ने बेसिकली उन्हें 2 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया। तो ग्राम स्टेन और जेडन स्टेन, ये बेसिकली डाइज होती हैं, कलर होती हैं। बैक्टीरिया को जब जो डाई किया गया तो कुछ बैक्टीरिया ने जेडन स्टेन ले लिया और कुछ बैक्टीरिया ने ग्राम स्टेन ले लिया। अब जो जेडन स्टेन है बेसिकली उसमें 2 बैक्टीरिया मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं। वैसे तो बहुत से हैं लेकिन हम इंपोर्टेंट देख रहे हैं।
माइकोबैक्टीरियम टीबी जो कि ट्यूबरकुलोसिस काज करता है, और माइकोबैक्टीरियम लेप्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेसिकली इन बैक्टीरियाज ने ग्राम स्टेन को क्यों नहीं लिया? बिकॉज दे गेन रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्राम स्टेन। वजह क्या है कि इनकी जो सेल वॉल होती है 60% माइकोलिक एसिड की बनी होती है, इस वजह से ये रेजिस्टेंट अख्तियार कर जाते हैं। माइकोलिक एसिड MyCOLIC एसिड 60%। अब ग्राम स्टेन जो बैक्टीरियाज हैं फिर उनको दो डिवीजन्स में तकसीम किया जाता है। ग्राम स्टेन पॉजिटिव भी हैं, ग्राम स्टेन नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया जिन्होंने स्टेनिंग के बाद उन्हें अगर माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो उनका जो कलर था वो था ब्लू। जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उनका कलर वो ऐसा नहीं है कि ये कलर लेस है, कलर इनके पास भी आया लेकिन इनका जो कलर था वो पिंक रहा। अब जो ग्राम पॉजिटिव है फिर उनकी आगे दो डिवीजन्स हैं, बाई शेप कोक्साई एंड बेसिलाई। कोक्साई जो है राउंड शेप में होते हैं गोल मटोल से, और जो बेसिलाई है वो रॉड होते हैं। कोक्साई राउंड शेप होते हैं गोल मटोल। अब इनमें जो आगे वो तीन टाइप्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस एंड नीमोकोकस। जहन में बात रखें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नीमोकोकस है इट इज द लार्जेस्ट सब टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम क्लिनिकली प्राइम इंपोर्टेंट बैक्टीरिया को देखेंगे, तो ये हम सब टाइप क्यों देख रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस की? बिकॉज इसको हम इतनी इज्जत इसलिए बख्श रहे हैं कि नीमोकोकस इज नोटोरियस टू काज वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। पूरी दुनिया में जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होती है एक मैक्रो लेवल पे, वो यही बैक्टीरिया काज करता है, नीमोकोकस। नीमोकोकस नमूनिया उसे कहा जाता है। अब ग्राम पॉजिटिव में जो बेसिलाई है वो बेसिकली रॉड शेप होता है। अब इनको आगे दो डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, स्पोर फार्मिंग एंड नॉन स्पोर फार्मिंग। स्पोर फार्मिंग बेसिकली ये बाइनरी फिशन के थ्रू जो है वो डिवाइड होते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, और इस तरह इनका सिलसिला चलता रहता है। जबकि नॉन स्पोर फार्मिंग में जो है वो बाइनरी फिशन नहीं होती। स्पोर फार्मिंग में जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेसिलस। अब आगे उसकी फिर दो डिवीजन आ जाते हैं, बेसिलस एंथ्रेक्स एंड बेसिलस सीरियस। और भी बहुत होंगी लेकिन हम मोस्ट इंपोर्टेंट देख रहे हैं जो क्लिनिकली हमें जरूरत है। और नंबर 2 में क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एंड डिफिसाइल, इसकी 4-5 और भी डिवीजन्स हैं। तो जो क्लोस्ट्रीडियम इसको इस लिहाज से भी आपने याद रखना है क्योंकि ये एनएलई में आने वाला क्वेश्चन है, पीएमडीसी में आ भी चुका है कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। स्पोर फार्मिंग एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम होता है। उसके बाद नॉन स्पोर फार्मिंग, अब इसे आगे दो डिवीजन्स में जो है वो तकसीम किया जाता है, मिक्स्ड एंड प्योर। मिक्स का मतलब ये होता है कि ये मिक्स इनमें जो है प्लस माइनस जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो फंजाई की होती हैं, ये प्योर जो है बैक्टीरिया नहीं होते। इनमें जो नोकार्डिया और एक्टिनोमाइकोसिस है। और जो नॉन स्पोर फार्मिंग में दूसरे नंबर पे है जो प्योर है, इसमें आगे कोरेनिबैक्टीरियम एंड लिस्टेरिया। आप इन्हें इस निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, नोकार्डिया, एक्टिनोमाइकोसिस, कोरेनिबैक्टीरियम, लिस्टेरिया, NaCl। NaCl के निमोनिक से भी आप याद कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में जो नॉन स्पोर फार्मिंग और स्पोर फार्मिंग के जो मेंबर्स हैं। उसके बाद वो बैक्टीरिया जिन्होंने मतलब डाई करने के बाद, ग्राम स्टेनिंग करने के बाद पिंक कलर ले लिया, तो उन्हें भी अब दो डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, कोक्साई एंड बेसिलाई। अब कोक्साई में एक मेंबर है और मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसका नाम है नेसेरिया। अब इसकी आगे दो सब टाइप हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें हम डिस्कस करते हैं, नेसेरिया मेनिंजोकोकस एंड नेसेरिया गोनोकोकस। मेनिंजोकोकस बेसिकली ये मेनिंजाइटिस काज करता है, ब्रेन कवरिंग्स में इन्फ्लेमेशन, ब्रेन कवरिंग का जो है ये इन्फेक्शन काज करता है। और गोनोकोकस काज करता है गोनोरिया, ये STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और उसके बाद ग्राम स्टेन नेगेटिव में जो बेसिलाई है रॉड शेप्ड है, आगे उनको फिर दो डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, नॉन इंटेरिक एंड इंटेरिक। इंटेरिक और नॉन इंटेरिक का कंसेप्ट ये है कि इंटेरिक वो होते हैं जो कि GIT में रहते हैं और नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन बनाते हैं,
जबकि नॉन इंटेरिक जो होते हैं वो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन नहीं बनाते और ना ही ये जीआईटी में रहते हैं। नॉन इंटेरिक बेसिलाई जो है उनके मेंबर्स हैं यर्सीनिया पेस्टिस, ये जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बीमारी काज करता है जिसके बारे में आपने सुना होगा, प्लेग काज करता है, उसे कहते हैं ब्लैक डेथ या उर्दू में ताउन कहते हैं। उसके बाद जो है एफ टोलरीमिया या फ्रांसिस टोलरीमिया, बॉर्डिटेला, ब्रोसेला, हेमोफिलस, उसमें आगे इन्फ्लुएंजा और डेक्टरल आ जाता है, और लेजियोनीला, आप इस निमोनिक से भी याद कर सकते हैं इनको, बीबीएचएल। और उसके बाद जो है एंड पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटेरिक बेसिलाई को, इसमें जो आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट स्यूडोमोनास, प्रोटियस, इकोलाई, क्लेप्सिएला, और इनका निमोनिक है पैक, पीपीई के। और उसके बाद हम देखेंगे एसएसवीबी, तो इसमें साल्मोनेला, शिगेला और विब्रियो कोलरा। जो एंड पे है वो बैक्टीरियाइड है। बेसिकली जो बैक्टीरियाइड्स होते हैं ये भी एनारोबिक होते हैं, और ये एनएलई में आने वाला क्वेश्चन है। तो ये सारे डिवीजन्स करने का मकसद क्या है, आपके पास एनएलई के जो एग्जाम है उसमें ये डिवीजन्स तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, ऑफ कोर्स वो दौर के जब आप ऐसे वगैरह लिखते थे 3-4 नंबर्स के लिए। इसमें से ये है कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि इकोलाई की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो अब इस डिवीजन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्लासिफिकेशन से, कि ये 6 सेल वाल है, उसके बाद फ्री लिविंग है, उसके बाद ग्राम स्टेन है, उसके बाद ये नेगेटिव है, उसके बाद ये इकोलाई और इंटेरिक है। तो इस तरह से डिवीजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इकोलाई को याद रखें आपने, क्लोस्ट्रिडियम को याद रखना, ये भी एनारोबिक है, ये भी एनारोबिक है। उसके बाद जो है ये ट्रैपोनिमा पैलिडम सिप्लेस काज करता है, एसटीआई। और इसके बाद जो है हम इनको डिटेल्स में भी आगे देखेंगे। ये डिवीजन्स अगर ये आप याद कर लें तो आगे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इनके डिजीज समझने में।